नमस्ते सभी को। आज देखते हैं करंट अफेयर्स 25 फरवरी की, जो कि सूजस में और पीआईबी में दे रखी थी उनको। तो अब देखते हैं राजस्थान की जो सूजस में दे रखी थी उनको, करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं ब्रिक्स बैठक है जो कहाँ हुई थी, वो हुई थी जयपुर में। कहाँ हुई थी? जयपुर में। और कब से कब होगी? होगी 4 से 7 मार्च को। कब से कब? 4 से 7 मार्च को। किस किस के मध्य होगी? तो ब्रिक्स वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों की प्रथम बैठक का आयोजन 4 से 7 मार्च को प्रदेश की राजधानी में प्रस्तावित है। मतलब ब्रिक्स की बैठक है ना, वो कहाँ पे होगी? जयपुर में। और किस किस के? ब्रिक्स वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों की गवर्नर है उनकी बैठक का आयोजन होगा 4 से 7 मार्च को जयपुर के अंदर हुआ। इसके बाद में देखते हैं राज्य स्तरीय डेजर्ट ट्रैकिंग। कौन से? राज्य स्तरीय डेजर्ट ट्रैकिंग। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के तत्वाधान में राज्य स्तरीय डेजर्ट ट्रैकिंग शिविर का आयोजन जैसलमेर जिले में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? जैसलमेर में। कौन सा? राज्य स्तरीय डेजर्ट ट्रैकिंग। इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन होगा जैसलमेर में। कहाँ पे होगा? जैसलमेर के अंदर होगा। अब इसके बाद में देखते हैं विदेशी पर्यटक। जो विदेशी पर्यटक हैं वो राजस्थान में घूमने आते हैं, वो उनमें मतलब कितनी कमी हुई है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे आए, ये आर्थिक समीक्षा में देते हैं। तो उन हिसाब से आज की जो सजेशन है उसमें दे रखा था। तो अब देखते हैं विदेशी पर्यटक। कौन सा? विदेशी पर्यटक। वर्ष 2025 में 19.45 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। कितने आए थे? 19.45 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। गत वर्ष की तुलना में कितनी कमी है? 6.72। कितनी? 6.72% की कमी है। मतलब 2024 में 6.72% अधिक आए थे। अब सबसे ज़्यादा कहाँ घूमने आए थे? तो विदेश पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं जयपुर में। कहाँ पे आते हैं? जयपुर में। फिर उसके बाद में उदयपुर में, फिर उसके बाद में जोधपुर में, फिर उसके बाद में जैसलमेर और फिर दौसा। तो क्रम पूछ सकता है। तो देखते हैं, पहला जयपुर, फिर उदयपुर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर दौसा। इनमें विदेशी पर्यटक ज़्यादा आए हैं। अब देखते हैं शीर्ष 5 जिले देख लिए अपन ने। अब टॉप 3 देश जहाँ से विदेशी पर्यटक आए, मतलब जहाँ से विदेशी पर्यटक आते हैं राजस्थान में, वो कौन कौन से देश है जहाँ से ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं? मतलब पहला है यूएसए। कौन सा है? अमेरिका। फिर यूके, फिर फ्रांस। तो सर्वप्रथम मतलब विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? यूएसए से। फिर उसके बाद में यूके से, फिर आते हैं फ्रांस से। अब देखते हैं 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुएं। कौन कौन सी निर्यातक वस्तुएं? तो सबसे ज़्यादा है इंजीनियरिंग वस्तुएं। कौन सी? इंजीनियरिंग वस्तुएं। और फिर रत्न एवं आभूषण, उसके बाद में धातु, फिर वस्त्र, फिर हस्तशिल्प। तो मतलब अब निर्यात क्या होता है? तो निर्यात होता है यहाँ से बाहर भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी वस्तु भेजते हैं? इंजीनियरिंग वस्तुएं। और रत्न एवं आभूषण ये दूसरे नंबर पे, और धातु तीसरे नंबर पे, वस्त्र चौथे नंबर पे, और हस्तशिल्प 5वें नंबर पे। इनका निर्यात में 67% से अधिक का हिस्सा है। मतलब ये जो 5 है, इनका जो जितना भी निर्यात होता है उनका 67% से भी क्या है? अधिक हिस्सा है इन तीनों का। अब देखते हैं टेराकोटा स्किलिंग सेंटर। कौन सा? टेराकोटा स्किलिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा पोखरण जैसलमेर में। कहाँ पे? पोखरण जैसलमेर में खोला जाएगा। घरेलू पर्यटक, मतलब जो राजस्थान में घरेलू है वो कौन कौन घूमने आए? मतलब राजस्थान के जो मतलब देश के हैं वो। अब देखते हैं 2025 में 25,525.03 लाख पर्यटक आए। कितने आए थे? 2,525.03 लाख पर्यटक आए। इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे 25-25। कौन से? 25-25। 2025 में कितने आए थे? 25-25, है ना? ऐसे डायरेक्ट याद करेंगे। तो गत वर्ष की तुलना में कितने वृद्धि हुई थी? तो गत वर्ष की तुलना में 9.74% की वृद्धि हुई थी। धार्मिक स्थलों में घरेलू पर्यटक, जो धार्मिक स्थल हैं उनमें घरेलू पर्यटक वो कितने कितने आए थे और कहाँ आए थे? सब ज़्यादा तो सर्वाधिक आए थे खाटू श्याम जी के। कहाँ पे आए थे? खाटू श्याम जी के। खाटू श्याम जी कहाँ है? सीकर। खाटू श्याम जी सीकर आए थे सबसे ज़्यादा। कौन? घरेलू पर्यटक। फिर उसके बाद में पूछरी का लोटा का पूछरी का लोटा डींग में सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई। मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई थी? पूछरी का लोटा, है ना? फिर टॉप 5 स्पोर्ट्स, तो खाटू श्याम जी, पुंचरी का लोटा, फिर पुष्कर, फिर सांवरिया सेठ चित्तौड़गढ़, मतलब सांवरिया सेठ का है चित्तौड़गढ़, फिर दरगाह शरीफ अजमेर में। इन जी क्या हैं? टॉप 5 स्पोर्ट्स हैं। इसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक स्थलों पर घरेलू पर्यटक। जो ऐतिहासिक स्थल हैं
उन पे घरेलू पर्यटक कितने कितने आए थे और कितनी उनमें वृद्धि हुई थी, परसेंटेज में भी देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं जैसलमेर। सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक कहाँ गए थे? जैसलमेर। फिर हवा महल जयपुर में, फिर आमेर ये भी जयपुर में। प्रदेश के टॉप 10 घरानों में से जैसलमेर का किला एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ घरेलू पर्यटकों की संख्या में 5.09 की परसेंटेज की कितनी हुई थी? कमी हुई थी। मतलब जैसलमेर है, वहाँ पे 5.09% घरेलू पर्यटकों की क्या हुई थी? कमी हुई थी। सर्वाधिक घरेलू पर्यटक कौन सा? सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कहाँ हुई थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कितनी हुई थी? 51.01% की आकी गई थी। तो अब देखते हैं, तो मतलब जैसलमेर में तो कितनी कमी हुई थी? जैसलमेर में थी 5.09% की कमी हुई थी। और चित्तौड़गढ़ है, उसमें कितनी परसेंट की वृद्धि हुई थी? उसमें वृद्धि हुई थी 51.01% की वृद्धि हुई थी, जो कि ओवरऑल छठे पायदान पर रहा था। कितने पायदान पर रहा था? छठे पायदान पर रहा था। इसके बाद देखते हैं, ये तो अपन ने देख लिया। फिर इसके बाद देखते हैं अंजदीप युद्धपोत। कौन सा? अंजदीप युद्धपोत। तो भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 8 युद्धपोतों वाली एंटी सबमरीन कौन सी? वालफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के तीसरे पोत अंजदीप को 27 फरवरी के दिन चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। कौन सी पनडुब्बी है? तो यह अंजदीप युद्धपोत। कौन सी है? अंजदीप युद्धपोत। इसका नाम याद कर लेना, ये पूछते हैं भाई कौन सी थी, तो वो थी अंजदीप। और कहाँ से करी थी? चेन्नई बंदरगाह से। कहाँ से? चेन्नई बंदरगाह से 27 फरवरी को इनमें नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी करेंगे। कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित अंजदीप एक अत्याधुनिक कैपोत है। किसने बनाई थी? गार्डन रिज शिप बिल्डर्स ने। कहाँ की है कंपनी? यह है कोलकाता की। क्या करी थी इसने इसको बनाया था। यह पोत डॉल्फिन हंटर। कौन सा? यह पोत डॉल्फिन हंटर के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब डॉल्फिन हंटर है, उसके रूप में कार्य करेगा, उसके लिए इसको क्या करा है? डिजाइन किया हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में दुश्मनी की पनडुब्बियों का पता लगाना। जो भी दुश्मन है उनकी पनडुब्बियों का करना है, पता लगाना है तथा उनका पीछा करना और उन्हें निष्क्रिय करना, मतलब उन्हें नष्ट करना। 77 मीटर लंबे इस पोत में एक उच्च गति वाला वाटर जेट प्रोपल्सन प्रणाली है। कितने मीटर है ये? तो ये है 77 मीटर। और इसमें क्या है? एक उच्च गति वाला वाटर जेट प्रोपल्सन प्रणाली है, जो इसे त्वरित प्रतिक्रिया और निरंतर संचालन के लिए 25 समुद्री मील कौन सी? कितनी दूरी? 25 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने में क्या है? सक्षम है। ध्यान देखिए, अंजदीप क्या है? अरब सागर में भारत के पश्चिम तट पर कर्नाटक के कारावार तट के निकट स्थित है, जो कि प्रशासनिक रूप से गोवा का राज्य का हिस्सा है। अंजदीप कहाँ है? अरब सागर में। अरब सागर में ये रहेगा, कर्नाटक के कारावार तट के निकट स्थित है, जो कि कहाँ है? गोवा है ना, उसका राज्य का क्या है? ये हिस्सा है। अब देखते हैं राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन। कौन सा? राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से वर्चुअली आयोजित पहला संस्करण। कौन सा संस्करण था ये राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का? यह था पहला संस्करण। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ते हुए कहा है कि 2047 तक 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। कब तक? 2047 तक। कितने ट्रिलियन डॉलर? 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। इसको बनाने की भारत की महत्वाकांक्षा 3 स्तंभों पर टिकी है। कौन कौन से टिकी है? एक है शून्य दोष, एक है शून्य प्रभाव और एक है समान अवसर। तो शून्य दोष का अर्थ होता है गुणवत्ता, मतलब शून्य दोष गुणवत्ता में, और शून्य प्रभाव में स्थिरता, और समान अवसर मतलब समावेशिता में जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? ये 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? ये जाएगी 2047 तक। अब देखते हैं बीओसी समुद्री विरासत संग्रहालय। स्वतंत्रता सेनानी वी.ओ. चिदम्बरनार के योगदान को समर्पित इस संस्थान का उद्घाटन तूतीकोरन तट तमिलनाडु में किया गया। जो बीओसी समुद्री विरासत संग्रहालय ना, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? ये हुआ था तूतीकोरिन तट तमिलनाडु में किया गया।
एक है राजाजी उत्सव। राजाजी उत्सव, राजाजी उत्सव कहाँ है? राजाजी उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तो राजाजी उत्सव देखते हैं 23 फरवरी 2026 राष्ट्रपति भवन, है ना, प्रतिभा अनावरण राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पे किया गया था? राष्ट्रपति भवन में। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। कब करा था? 23 फरवरी 2026 को। कब हुआ था? 23 फरवरी 2026 को। किसने करा था? ये करा था राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ये कौन थे? स्वतंत्रता भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर थे, तो इसलिए इनकी क्या करी थी? प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो ये जितने भी थे आज के फैक्ट सुजस में, तो ये सारे अपन ने इनके माध्यम से देख लिए हैं। बस आज की घटना इतनी सी थी सुजस के माध्यम से। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।